सख्त गर्मी में अगर किचन के कामों से जल्दी जान छुड़वानी है तो लाई हूँ आप लोगों के लिए एक ऐसी जबरदस्त सी रेसिपी कि सालन बनाएं या ना बनाएं, एक बार मेरे कहने पर ये रायता बना कर देख लें। यकीन करें, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। सब्जी खाने का भला इससे अच्छा तरीका और क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फायजा खान और आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं गर्मियों की दोपहर में खाया जाने वाला ठंडा ठंडा मजेदार सा तड़के वाला लौकी का रायता। तो इस रायते को बनाने के लिए आपको पहले से कोई भी प्रिपरेशन नहीं करनी। हार्डली इसे बनने में 15 मिनट लगेंगे और तो और बच्चे भी इसे शौक से खा लेंगे। तो देर किस बात की, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और लौकी का ये रायता आपको जरा सा भी अच्छा लगे तो लाइक भी कर दें। लौकी का रायता बनाने के लिए मेरे पास है लौकी। अच्छा, आप गोल वाले कद्दू भी ले सकते हैं, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं होता, सिर्फ शेप ही डिफरेंट होती है। लौकी जब भी ख़रीदने जाएं, वज़न में हल्की लौकी लिया करें, उसमें बीज कम से कम रहेंगे और छोटी साइज़ की लौकी लेंगे ना तो वो नरम भी होगी। तो इस तरीके से मैंने 2 लौकियाँ ले ली हैं, यानी कि 2 कद्दू ले लिए हैं, जिनको अगर वज़न में देखें तो तकरीबन आधा किलो यानी कि 500 ग्राम के बराबर हैं। अब कुछ भी नहीं करना, लौकी को पीलर की मदद से या छुरी की मदद से पील कर लें, साफ़ कर लें। अब मैं आपको लौकी काट कर दिखाती हूँ, देखिए कितनी फ्रेश है। गर्मियों के सीज़न में बड़ी ही फ्रेश लौकी आती है, तो आप इससे डिफरेंट तरह की रेसिपीज़ बना सकते हैं। इंशाल्लाह आगे चलकर लौकी की मज़ीद रेसिपीज़ भी आप लोगों से शेयर करूंगी। तो यहाँ पर लौकी में बीज बिल्कुल भी नहीं है। अब हमने क्या करना है, कद्दूकस कर लेना है कद्दू को, यानी कि लौकी को। तो ग्रेटर की मोटे वाली साइड से मैं कद्दू को कश कर लूँगी, कद्दूकस की मदद से। शायद इसीलिए इस गैजेट का नाम कद्दूकस रखा गया है। आप इसे क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। चलें जी, यहाँ पर कद्दू को मैंने कद्दूकस कर लिया है मोटे ग्रेटर की मदद से और लंबे लंबे लच्छे निकल आए हैं। और सारे ही लच्छे ऐसे ही हमने बनाकर रेडी कर लेने हैं, मगर पानी में ये सारा काम करना है। पानी में डिप रहना चाहिए लौकी या कद्दू। अगर बाहर आप इसे कद्दूकस करेंगे ना पानी के बगैर तो इसका कलर काला पड़ जाएगा। पानी को मैंने बॉयल होने रख दिया है। अच्छा खुला पानी ले लें और जैसे ही पानी बबलिंग पॉइंट पे आएगा ना, डाल देंगे इसमें कद्दू जो कि हमने कद्दूकस करके रखा हुआ था। चलें जी, मिक्स करते हैं। अब हमने इसे बॉयल करना है, मगर ज़्यादा बॉयल बिल्कुल भी नहीं करना। मैक्सिमम 3 मिनट के लिए इसे बॉयल करेंगे। ये हल्की सी क्रंची रहेगी ना लौकी, तो खाने में भी टेस्टी लगेगी। तो जैसे ही 1 से 2 बॉयल आएगा, माशाल्लाह से आप ज़रा कलर चेक करें, कितना फ्रेश और ख़ूबसूरत कलर आया है। तो अब कोई भी स्ट्रेनर ले लें, स्पाइडर ले लें और लौकी को निकाल लें। अच्छा, लौकी को निकाल देने के बाद इस पर ठंडा पानी हरगिज़ नहीं डालेंगे, सारा का सारा फ्लेवर ही चला जाता है। तो इस तरीके से बस लौकी को निकालें और इसे अलहदा से रखते जाएं, फैला कर रखें किसी प्लेट में, ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी भी निकल जाए और लौकी रूम टेम्परेचर भी आ जाए। तो बस सारी लौकी को मैं इसी तरीके से निकाल लूँगी। और इस स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, प्लीज़ मेरी गुजारिश है रेसिपी को लाइक कर दिया करें और पूरी देखा करें, और प्लीज़ चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो बस लौकी निकाल ली है मैंने। अब मैंने यहाँ पर 500 ग्राम या आधा किलो के करीब दही ली है। दही फ्रेश है, अच्छी गाढ़ी दही है। अच्छा, दही को मैं विस्कर की मदद से फेंट लूँगी। जितना इसको फेंटेंगे ना उतनी ही ये क्रीमी बनती जाएगी। दही क्योंकि मैं गाढ़ी इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए इसमें हल्का सा पानी डालूँगी और इसकी कंसिस्टेंसी को बैलेंस कर लूँगी। अगर आप लोगों के पास खट्टी दही है तो आप इसमें उबला हुआ ठंडा दूध शामिल करें, ताकि दही की खटास बैलेंस हो जाए। और अगर आप लोगों के पास पतले वाली दही है ना, तो पानी डालने की तो ज़रूरत ही नहीं है। अच्छे तरीके से दही को फेंट लें और इस कंसिस्टेंसी में इसे रेडी कर लें। चलें जी, दही हमारे पास रेडी हो गया। अब इसमें डालेंगे मिर्च मसाले। नमक डालूंगी मैं 1 टीस्पून। 1 टीस्पून इसमें ऐड कर दूंगी मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। ये नहीं है तो पिसी हुई लाल मिर्च का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ज़ीरा पाउडर ऐड करूंगी मैं इसमें 1 टीस्पून। बस इस स्टेज पर यही मिर्च मसाले ऐड हो गए। अच्छे तरीके से दही में मसाले मिक्स कर लें। तो बस जी, कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर मैंने मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब लौकी जो मैंने छान कर रखी हुई थी ना, वो भी ठंडी हो चुकी है। उसका सारा पानी स्क्वीज़ कर लें, निकाल लें और लौकी के लच्छे दही में ऐड कर दें। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, सालन बनाने का मूड ही नहीं होता, या फिर डेली सालन खा खा कर स्टमक ख़राब हो जाता है, तो इस तरीके के ठंडे ठंडे रायते बनाकर खाया करें। यकीन करें, मैदा भी ठीक रहेगा और ये खाने में भी लजीज हैं।
तकरीबन आधा कप के करीब मैंने इसमें प्याज डाल दिया है, जिसे मैंने चॉप कर लिया था, और आधा कप ही मैं इसमें शामिल करूँगी ये एक बड़े साइज़ का टमाटर, जिसे चॉप कर लें, बीज निकाल लें। अच्छा, अगर आप टमाटर प्याज का इस्तेमाल नहीं करना चाहते लौकी के रायते में तो आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। आप बारीक कटे हुए खीरे भी डाल सकते हैं। चले जी, सारी चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब डालेंगे इसमें ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और फ्रेशनेस के लिए थोड़ा सा पुदीना। तो पुदीने के पत्तों का इस्तेमाल करूँगी मैं, 1 से 1.5 टेबलस्पून के करीब शामिल कर दें। अब ये मज़ेदार सा लौकी का रायता तैयार है। आप इसे उबले हुए चावल के साथ, रोटी, चपाती, पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। मगर मैं इस रायते को अलग ही लेवल पर ले जाऊँगी। तैयार करूँगी इसके लिए मज़ेदार सा लहसुन का तड़का। तो एक फ्राइंग पैन में डाला है मैंने 2 से 3 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। लहसुन शामिल कर दूँगी इसमें, 1 टीस्पून मोटा मोटा कुटा हुआ लहसुन है, आप चॉप करके भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून डालेंगे इसमें साबित सफ़ेद ज़ीरा। लहसुन को ज़ीरे के साथ फ्राई करेंगे जब तक लहसुन के किनारे आपको हल्के हल्के से गोल्डन नज़र नहीं आने लगते। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी रायते में, आप एक दफ़ा बना कर तो देखें। चलें जी, 1 मिनट के लिए मैंने लहसुन और ज़ीरे को फ्राई कर लिया। अब जैसे ही इसका कलर चेंज होने लगेगा मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। डालेंगे इसमें कड़ी पत्ता, 8 से 10 कड़ी पत्ते डालते हैं अच्छी खुशबू के लिए। इसके अलावा 1 हरी मिर्च और 2 लाल फ्रेश मिर्चें मैंने काट कर रखी हुई थी। स्पाइस लेवल आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बस इसमें मिर्चें डालें, मिक्स करें और गर्मा गर्म तड़का लगा देंगे लौकी के रायते पर। यकीन करें ये इतना कोई ज़बरदस्त बनेगा, खाकर मज़ा आ जाएगा। अच्छे तरीके से मिक्स करें, बेहतरीन लौकी का जायकेदार तड़के वाला रायता तैयार है। अगर आप लोगों ने ये रेसिपी इससे पहले ट्राई नहीं की तो मेरे कहने पर ये रायता बना कर देखें, आप अच्छे अच्छे सालन भूल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त जायकेदार बनकर तैयार होता है। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।